नमस्कार साथियों। दामोदर घाटी परियोजना की अपन ने बात की। एक ऐसे क्षेत्र में नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई क्योंकि वो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा काल के दौरान हमेशा बाढ़ में बदल जाता है और बंगाल में बाहरी तबाही मचाता है। तो उसको अतिरिक्त जल को नियंत्रित करने के लिए उस क्षेत्र में अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की गई। अधिकता को देखते हुए, जल की अधिकता को देखते हुए, लेकिन अब आज हम एक ऐसे क्षेत्र की नहर परियोजना की बात करेंगे जहां भारत की सबसे न्यूनतम बारिश प्राप्त होती है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, वनस्पति का अभाव, जल का अभाव, जनसंख्या का घनत्व भी कम देखने को मिलता था और मरुस्थलीकरण का लगातार बढ़ना, इसके कारण से राजस्थान सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार ने इस क्षेत्र को जल उपलब्ध कराने के लिए एक परियोजना का खाका तैयार किया जिसको हम राजस्थान नहर परियोजना का नाम देते हैं। इस क्षेत्र में पानी की कमी की पूर्ति और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इस नहर को जनवरी 1955 में स्वीकृत 31 मार्च 1958 में स्वीकृत किया गया और 1986 में इसका कार्य पूरा हो गया। इसी प्रकार जो अंतर्राज्यीय जल समझौता है जनवरी 1955 का, उसके अनुसार राजस्थान को रावी और व्यास नदियों का लगभग 9,876 मिलियन क्यूबिक जल आवंटित हुआ और जिसके कारण से इस क्षेत्र में जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो बदलाव हैं वो इसके बाद में तेज गति से देखने को मिलते हैं। यहां इंदिरा गांधी नहर जो हरिके बैराज, रावी और व्यास का जो सतलज जहां है, वहां हरिके बैराज से इस नहर का उद्गम होता है और ये नहर बाड़मेर के गडरा रोड तक जाती है। 2 चरणों में इस नहर का निर्माण हुआ। प्रथम चरण और द्वितीय चरण, यहां इंदिरा गांधी नहर की बात कर रहे हैं हम। 2 चरणों में इस योजना का क्रियान्वयन हुआ। प्रथम योजना में 204 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया, जिसकी पंजाब और हरियाणा में लंबाई ज्यादा है, यानी 167 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में ये मुख्य जो नहर है उसकी लंबाई, जबकि राजस्थान में गंगानगर के मसीता तक केवल 37 किलोमीटर की लंबाई मुख्य नहर की है। और इसी के साथ साथ सूरतगढ़, अनूपगढ़ और नौशेरा जल शाखाओं का प्रथम चरण में निर्माण होता है और
इस नहर से, कंवर से लिफ्ट नहर निकाली गई और इसके द्वारा लगभग 62,000 किलोमीटर हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। यानी 204 किलोमीटर में से 167 पाकिस्तान, जबकि 37 किलोमीटर की लंबाई जो राजस्थान में है उसके द्वारा कंवर से लिफ्ट नहर से लगभग 62,000 किलोमीटर हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का कार्य संपन्न होता है। द्वितीय चरण की बात करते हैं। 256 किलोमीटर मुख्य नहर और 8,081 किलोमीटर उप शाखाओं का निर्माण किया गया। इंदिरा नहर की जो लंबाई है वो लगभग 445 किलोमीटर की लंबाई, और इस नहर से 7 लिफ्ट नहर का निर्माण किया। यानी 7 लिफ्ट नहरों के द्वारा इसमें से पानी छोड़ा जाता है, जो कि क्रमशः बीकानेर, लूणकरणसर, गजरेर, नोहर साहुआ, कोलायत, फलोदी, पोखरण, बांगा लिफ्ट नहर मुख्य नहर से निकाली गई, जबकि अनूपगढ़ और सूरतगढ़ में जल विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया, जिनकी प्रत्येक की क्षमता लगभग 13 किलोवाट रखी गई, मेगावाट रखी गई। तो इस प्रकार इंदिरा नहर के बनने के बाद गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, ये जो क्षेत्र हैं जो छाया करके दिखाए गए हैं, रामगढ़, जैसलमेर, रामगढ़ तक, इस पूरे क्षेत्र में कृषि का प्रारूप ये नहर आने से बदल गया और यहां आर्थिक रूप से समृद्धि देखने को मिली। इस परियोजना का जो महत्व है इस क्षेत्र के लिए, वो बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि इस नहर के निर्माण से पहले यहां बालू की मिट्टी का विस्तार था, कांटेदार वनस्पति पाई जाती थी, जल का अभाव पाया जाता था, बारिश न्यूनतम यहां देखने को मिलती थी। जबकि नहर आने के बाद में यहां मरुस्थलीकरण का जो प्रसार है, वृद्धि है, वो उसमें कमी आई। लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर इस मुख्य नहर और लिफ्ट नहरों के द्वारा सिंचाई के कार्य संपन्न किए जाते हैं और लगभग 47 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन इस क्षेत्र में होता है प्रति साल। 13 मेगावाट विद्युत का निर्माण किया जाता है। पर्यटकों को भी आकर्षित करती है नहर। कृषिजन्य जो उद्योग है उनको भी अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि अनेक प्रकार की फसलों का यहाँ उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण से कच्चे माल आधारित अनेक उद्योग यहाँ धीरे धीरे स्थापित हुए। साथ ही जनसंख्या का जो घनत्व है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। पानी की जैसे ही यहाँ इस क्षेत्र में सुविधा बढ़ी, तो इस क्षेत्र में पहले जहाँ बहुत कम घनत्व देखने को मिलता था, तो यहाँ धीरे धीरे जनसंख्या का घनत्व बढ़ने लगा और मनुष्य के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। इस नहर परियोजना से रोजगार के क्षेत्र में भी भारी वृद्धि हुई,
क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे कि कृषि आधारित जो उद्योग हैं, उद्योग धंधे हैं, उनमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है और वहाँ पर्याप्त मात्रा में क्योंकि मजदूर वहाँ मिल जाते हैं तो उनको पूरे साल भर रोजगार का साधन वहाँ उपलब्ध होता है। फलस्वरूप लोगों को जो आर्थिक सुविधा है वो मिलती है और उसका आर्थिक स्तर भी धीरे धीरे बढ़ता है। पेयजल की समस्या का समाधान हुआ, विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में इस नहर का पानी वितरित किया गया। जैसे पहले कुंभाराम लिफ्ट नहर का जो पानी है चूरू तक सीमित था, लेकिन वर्तमान में देखते हैं उसका पानी लगभग झुंझुनू के आधे से ज्यादा क्षेत्र में पहुंच रहा है। तो पेयजल की सुविधा भी इस नहर के द्वारा क्षेत्र में की गई है और वर्तमान में इसका विस्तार भी धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार किया जा रहा है। सरकारी आय में यहां बढ़ोतरी होती है क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार की जो जीडीपी होती है उसमें कृषि का महत्वपूर्ण रोल होता है और जैसे ही यहां इंदिरा नहर शुरू होती है यहां आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ते हैं। फलस्वरूप विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न स्रोतों से यहां सरकार को भी आमदनी होती है। कर के द्वारा ये आमदनी सरकार प्राप्त करती है। भूमि सुधार के कार्यक्रम शुरू किए गए और किसानों को एक मुश्त क्षेत्र में भूमि दी गई और इसके कारण से किसान मन लगा के अपने खेत में काम करने लगा, जल की सुविधा उसको मिल गई। फलस्वरूप भूमि सुधार के माध्यम से किसानों में आर्थिक प्रगति देखने को मिली। राजस्थान का यह क्षेत्र उष्ण क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, एकमात्र रोजगार का साधन बड़े स्तर पर यहां पशुपालन था और जैसे जल की उपलब्धता यहां सुनिश्चित हुई, पशुपालन उद्योग को जैसे पंख लग गए और इसके कारण से अनेक अनुसंधान केंद्र इस क्षेत्र में वर्तमान में देखे जाते हैं। पशुओं से संबंधित, कृषि से संबंधित जो केंद्रीय राज्य सरकार के अनुसंधान केंद्र हैं वो इस क्षेत्र में स्थापित किए गए ताकि कृषि और पशुओं की जो नस्ल है उनमें सुधार किया जा सके और उनसे कच्चा माल भी प्राप्त किया जा सके, जैसे ऊन है, इस प्रकार के उत्पादन उनसे प्राप्त किए जा सके। तो ये विभिन्न आर्थिक गतिविधियां इंदिरा नहर के आने के बाद में इस क्षेत्र में शुरू हुई और कृषि उत्पादन में भी अपार वृद्धि हुई और इसका मुख्य कारण यहाँ का किसान था। और जैसे ही उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है, उनका जीवन स्तर धीरे धीरे यहाँ बढ़ने लगा और वर्तमान में देखते हैं राजस्थान का गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि भूमि का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक सिंचाई क्षेत्र इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं और यहाँ कृषि की सघनता, कृषि की गहनता और प्रति हेक्टेयर उत्पादन इस क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। राजस्थान के संदर्भ में अधिक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इंदिरा नहर के आने से इस क्षेत्र और राज्य की आर्थिक स्थिति में लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ और धीरे धीरे इस नहर के द्वारा अनेक उपशाखाओं का निर्माण किया जा रहा है और जिससे कि इस क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र
उनमें उनमें रहने वाले लोगों के आर्थिक स्तर में बढ़ोतरी होगी, उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा और सरकार को भी इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। धन्यवाद।